अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो वीडियो है ना वो है मतलब कि जो मैं प्रोग्राम्स डेवलप करता हूँ उनके बारे में होती है। ठीक है, और एक वीडियो मैं 1 या 2 दिन के बाद एक आधी वीडियो जो है अपलोड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम मेरे पड़े हुए हैं मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो तमाम दोस्त हैं या मेरे जो तमाम अहबाब हैं उनको भी वो मिलें और वो भी अपना काम जो है आसान बना सकें और आसानी से कर सकें। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा होता हूँ आपके साथ। किसी को भी अगर ज़रूरत हो किसी प्रोग्राम की तो वो मुझे जो है वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है? या ईमेल कर सकता है, ठीक है? जैसे आपको बेहतर लगे। व्हाट्सएप की एक्सेस हर एक के पास होती है, तो मेरा जब प्रोग्राम लोड होता है तो मेरे नंबर्स ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप के आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्रोग्राम है आपका हॉरिज़ॉन्टल कर्व डेटा। आपने देखा होगा कि जो लोग रोड के साथ मुंसलिक हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, तो उनके पास ना ये देखिए यहाँ पे सेंटर एक लाइन आ रही है। रोड की सेंटर लाइन, ठीक है? तो इसमें कर्व आ जाता है, जहाँ पे कर्व आ जाती है तो फिर उसका डाटा भी चाहिए होता है, ठीक है? मतलब कि डाटा कर्व यानी हॉरिजॉन्टल कर्व डाटा उसे कहते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर ये वाली हमारी कर्व है तो हमारे पास टेंजेंट भी है, पीआई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ठीक है? एंगल भी है, ठीक है? लेंथ भी है, एलसी भी है, तो सारे पूरी जो है हमारी लेंथ की जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कर सकें, ठीक है? हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किस तरह से डाटा लिखना है, ठीक है? तो मैं एक डाटा लिख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरे पास डाटा आ रहा था और हम किस तरह से उसको लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे गए आप ऑटोलिस्ट में और लोड एप्लीकेशन में जाके आपने प्रोग्राम को लोड कर लिया, ठीक है? आपने लोड करके लोड को क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपने कर्व लिखना है। जैसे ही आपने कर्व लिखा है तो प्रोग्राम का लोड हो जाएगा और यहाँ मेरे आपके पास ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर से आप जो है रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? यस कर दें, ठीक है? उसके बाद डाटा यूज़ फॉर रोड, ठीक है? अगर यूज़ रोड के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपका स्टार्टिंग पोर्शन है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसका ये कर लें, क्योंकि फिर वो कर्व नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 लिख दिया, दिए है जब आप कोई भी कर्व बना रहे होते हैं ना तो यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर देता है, इस साइड पे भी सर्कल मार्क कर देता है और इस तरह की शक्ल आ जाती है आपके पास। तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि आपने ये वाली कर्व जो है इसका डाटा ऑलरेडी जो है वो टेबल के अंदर लेके चले गए हुए हैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे भी एक कर्व आ जाएगी, ये मैंने बाहर निकाल लिया, वो सेम कर्व यहाँ बाहर निकाली हुई है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा, ठीक है? ओके किया और उसके बाद आप वो पर कह रहा है कि आप जो आपका टेबल है ना वो कहाँ पे बनाना है। तो मैं फर्ज करें यहाँ एक पॉइंट दे देता हूँ उसके, ये मैंने एक पॉइंट दे दिया उसको, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो कर्व है वो स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है? मैं फर्ज करें उसको ये वाला पॉइंट दे देता हूँ। जैसे मैं देता हूँ तो ये देखें सारा डाटा जिसमें क्या क्या है उसने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका नॉर्थिंग हिस्ट्री उसने दे दी है, डेल्टा सी कांस्टेंट वैल्यू उसने दे दी है, ठीक है? रेडियस उसने दे दिया है, टेंजेंट दे दिया और ये डेल्टा कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये दोनों यूनिट्स के अंदर आपका जो है ये आ सकता है, ठीक है? जब मैं कर्व लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जब लोड करती हैं आप प्रोग्राम, ठीक है? और यहाँ पे जब मैं यस लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी आपके आ रहा है, तो डीएमएस भी उसके अंदर भी आप लिख सकती हैं और डीडी के अंदर भी लिख सकती हैं। डीएमएस है डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स और डीडी है डेसिमल डिग्रीज, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है? जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ आपके पास उस तरह से आपके यहाँ लिख देगा। रेडियस आ गया, उसके बाद टेंजेंट आ गया आपका, ठीक है? उसके बाद एलसी वैल्यू आपकी लेंथ आ गई कोड की, ठीक है? फिर एक्सपोनेंट वैल्यू आपकी आ गई, स्टेशन भी आ गया, ठीक है? जब आप रोड के लिए कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है एक स्टेशन यहाँ पे बीसीसी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे होगा, एक एंड जो है वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे स्टेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? अगर स्टेशन है तो उसे क्लिक कर देंगे तो स्टेशन भी आपके आ जाएगा, नहीं तो स्टेशन हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, ठीक है? फिर बीसीसी 1 यानी जो बिगिनिंग पॉइंट है कर्व का पहला वाला उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग आ रही है और एंडिंग पॉइंट जो कर्व का है उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो ये आज तो आपका हो गया इसके लिए आपका
रोड के लिए, ठीक है। अगर आपने वॉकवे के लिए करना है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। कर्व लिखें आप, ठीक है, कर्व करें, प्रोग्राम लोड हो जाता है। जैसे ही लोड होगा तो प्रोग्राम आपको बता देगा कि लोडेड है, ठीक है। ये देखिए दोबारा, ये देखा प्रोग्राम लोडेड। अगर प्रोग्राम लोड नहीं होगा तो मैसेज दे देगा प्रोग्राम किसी वजह से लोड नहीं हो सका, ठीक है। आपने यस कर देना, ठीक है, और यस करके आपने दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी। ये अगर आप पहला सेशन कर रहे हैं तो ये आप चेक करने की जरूरत है। अगर पहला सेशन मैंने कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर ये करें। अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर आप ये ना करें, ठीक है। तो उसके बाद सर्कल के लिए यहाँ पे रेडियस लिख रहे हैं उसका, ठीक है। इससे आपको जो है और यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट हाइट है ना वो आप दे सकते हैं। ये आप छोटी लिखनी, बड़ी लिखनी, यहाँ पे टेक्स्ट हाइट, और यहाँ पे आपका सर्कल जो टेंजेंट के साथ सर्कल जो आ रहे हैं, ये वाले सर्कल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्क कर सकते हैं, उससे ये अंदाजा हो जाता है कि ये वाला हो गया, ठीक है। पर अब डी डी डेसिमल पॉइंट के अंदर आपने लिखना है। ओके कर दें, ठीक है। ओके करने के बाद वो कहेगा कि आप पॉइंट पिक करें, ठीक है, इस टेबल के लिए। जैसे पॉइंट पिक करें वो एक टेबल बना देगा। टेबल बनाने के बाद वो कहेगा आपका जो है आप आर को बिगिनिंग पॉइंट से सिलेक्ट करें। जैसे जैसे आप बिगिनिंग पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आप देखिए थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। इसका आपका पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसमें वॉक वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग आपका आ रहा है, और इसमें जो डाटा डेल्टा सी वैल्यू है वो मैंने डी डी में दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसमें डिफरेंट आ रही है, इसमें डिफरेंट आ रही है। रेडियस भी डिफरेंट, रेडियस भी इसका आ रहा है, ठीक है। टेंजेंट इसका आ रहा है, ठीक है। सी एक्सपोनेंट वैल्यू इसकी आ रही है, और नॉर्थिंग ईस्ट की दोनों साइड पे नॉर्थिंग ईस्ट स्टेशन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें कॉलम ज्यादा होते हैं, इसमें एंट्री ज्यादा तो होती है, इसमें एंट्रीज कम होती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस तरह का प्रोग्राम डेवलप करके दे दूंगा। तो फिर आपका डाटा जो है आपको इस तरह से मिल जाए करेगा, क्योंकि ये डाटा की बहुत जरूरत होती है इंजीनियर्स को। उनको डाटा भी देखना होता है, और क्लाइंट भी आपसे जो है डाटा का मांग रहा होता है, अगर आप ऑटोकैड के अंदर काम कर रहे हैं। मैं सिविल 3D की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिविल 3D में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं। लेकिन अगर स्टिल आपके प्रोजेक्ट ऑटोकैड के अंदर हो रहे हैं तो फिर इस प्रोग्राम को आप इस्तेमाल करके बहुत सारा डाटा जो है कैलकुलेट कर सकती हैं, और जो है अपनी जो ज़रूरियत है उसको पूरा कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेसन जो था हॉरिजॉन्टल कर्व डाटा, हॉरिजॉन्टल कर्व डाटा। और इसमें जो है अगर हॉरिजॉन्टल कर्व डाटा जो है क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व डाटा डिस्क्राइब द geometrical elements of a circular arc used in a road design to gradually changes a road direction, including key measurement like radius, length, central angle, tangent length, point of curvature, and point of tangency, all calculated based on a design speed, super elevation and friction to ensure safe vehicle transition, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको ऐड करनी है और रिमूव करनी है तो वो उस तरह का आपका जो है डाटा आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर दी, उस तरह से डेवलप कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह, और दूसरे दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कीजिए ताकि उनका काम भी आसान हो, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।